और अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं, नोटबंदी के समय पर बैंक की लाइन में एक मां लगी थी गर्भवती। जो बच्चा जन्म लिया उसका नाम हम लोगों ने खजांची रखा है। अब वो काफी बड़ा हो गया है, साइकिल भी चला लेता है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा सरकार से कम उसको ही गोद ले लें आप। नमस्कार दोस्तों, नोटबंदी की लाइन में एक गर्भवती मां ने एक बच्चे को जन्म दिया था। अखिलेश यादव ने खुद उस बच्चे का नामकरण किया था। अब वो बच्चा बड़ा हो चुका है और इस बार खुद अखिलेश यादव ने संसद में उस बच्चे का जिक्र किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि वो बच्चा बड़ा हो गया है और साइकिल भी चलाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर वो बच्चा कौन है जिसका अखिलेश ने लोकसभा में बजट सत्र के दौरान जिक्र कर दिया, जिसके बारे में खुद अखिलेश यादव बात कर रहे हैं? अगर नहीं जानते हैं तो जरा इस फोटो को गौर से देखिए और देखिए, ये वही बच्चा है जिसका खुद अखिलेश यादव जिक्र कर रहे हैं, वो भी बजट सत्र के दौरान। दोस्तों, इस बच्चे को नोटबंदी बेबी के नाम से जाना जाता है और इनका असली नाम जो कि अखिलेश यादव ने रखा है वो है खजांची। खजांची यादव का जन्म नोटबंदी के दौरान उस समय हुआ था जब उनकी मां एक बैंक के बाहर लाइन में इंतजार कर रही थी। खुद अखिलेश यादव ने इस बच्चे का नाम खजांची रखा था। दोस्तों, खजांची यादव कानपुर के अनंतपुर गांव का रहने वाला है। उसकी जो मां है उनका नाम सर्वेशा देवी है। सर्वेशा के जो ससुराल है वो सरदारपुरवा में है। हालांकि कुछ पारिवारिक फैमिली इश्यूज की वजह से वो अपनी ससुराल में नहीं रहती हैं, वो अपने मायके में अनंतपुर में ही रहती हैं। वो 2016 में पैसे निकालने बैंक गई हुई थी। बैंक के सामने वो जब लाइन में लगी हुई थी तभी खजांची का जन्म हुआ था। उस दौरान अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और बच्चे का नाम खुद उन्होंने ही खजांची रखा था। जानकारी के अनुसार दोस्तों, समाजवादी पार्टी हर साल इस बच्चे यानी कि खजांची के जन्मदिन को नोटबंदी के विरोध के प्रतीक के तौर पर मनाती है। पिछले साल 9 नवंबर को जब खजांची 8 साल के हुए थे, उनका जन्मदिन था, तब भी अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय में खजांची का 8वां जन्मदिन मनाया था। इस दौरान केक भी काटा गया था और मिठाइयां तक बांटी गई थी और इस मौके पर खुद अखिलेश यादव ने खजांची को साइकिल गिफ्ट की थी। इसके साथ ही बच्चे को कुछ पैसे भी दिए गए थे। अखिलेश दोस्तों हर साल खजांची का जन्मदिन मनाते हैं। वो सिर्फ 2018 ही था जब अखिलेश उनके बर्थडे में शामिल नहीं हो पाए थे। दोस्तों, वैसे इस बच्चे यानी कि खजांची को आप हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि खजांची यादव के बर्थडे पर सपा प्रमुख ने कई घोषणाएं की थी। वो ये घोषणा तक कर चुके हैं कि खजांची अपने भविष्य में एक बहुत बड़ा नेता बनने वाला है और अखिलेश खुद उसे सदन में लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा था कि जब खजांची बड़ा हो जाएगा तो उसे सदन भी भेजा जाएगा, यानी वो बड़े होकर सपा का बहुत बड़ा चेहरा भी बन सकते हैं। अब उसी खजांची का दोस्तों अखिलेश यादव लोकसभा में जिक्र कर रहे हैं। अखिलेश ने बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा में सरकार को जीडीपी से लेकर के महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के मुद्दे पर जमकर घेरा है। उन्होंने रुपयों की गिनती की और उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार खजांची को गोद ले ले, उसके बाद आप उसका नाम भी अपने हिसाब से ही रख सकेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि व्यापारियों को जीएसटी से लगातार उलझाया जा रहा है। जब तक जीएसटी को व्यापारी समझ पाते हैं, ये तरीका बदल देते हैं। किसी भी आर्थिक सुधार का लक्ष्य होता है कि आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल सकें और आसान होंगे, जिससे अर्थव्यवस्था दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। लेकिन इन सुधारों के आने के बाद से अर्थव्यवस्था की गति कछुआ की चाल जैसी हो गई है, जिसकी प्रमाण है कंपनियों की ग्रोथ का काम होना, उनकी बिक्री का घट जाना, यहां तक कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स भी 2% से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि लोगों के पास पैसों की किल्लत हो गई है और वो रोजमर्रा की जरूरत तक खर्च नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में उनकी बचत कहां से होगी, और जब बचत नहीं होगी तो लोग क्या तो खाएंगे और क्या बाजार में लगाएंगे। फिलहाल दोस्तों, अखिलेश यादव के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये खबर आप भारत एक सोच पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।